हम पहुंच चुके हैं अभी गणेश गुफा में, जहाँ पे महाभारत लिखी गई थी। भाई मेरे विचार, मैं व्यक्ति, ये वही स्थान है जहाँ पे व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था। तो ये पूरा भीमपुल है, भीमपुल से प्रसिद्ध है। और ये दिखाई दे रही है यहाँ पे क्या, सरस्वती नदी। पांडव स्वर्ग की ओर गए हैं। उस समय में ना कोई साधन नहीं होंगे, पर सफर में हम करीबन 3 किलोमीटर आ चुके हैं और 2 किलोमीटर अभी आगे है। का नज़ारा बहुत सुंदर है और आप देख सकते हो। और नीचे बुग्याल घास हो रही है। यहाँ की प्रसिद्ध घास है बुग्याल, जो गायों के लिए भी काम आती है। फैला हुआ है, करीबन 30 मीटर का घेरा होगा पूरा। साथियों, जय बद्री विशाल। अभी आपका अंकित पहाड़ी व्लॉग्स पहुंच चुका था कल शाम को बद्रीनाथ में। और कल की ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने बद्रीनाथ के दर्शन भी किए और बद्रीनाथ का पूरा जो भी वहाँ का नज़ारा था वो आप लोगों को दिखाया। बाकी सुबह की करीबन 7:30 बज रही है और इन सुंदर पहाड़ों में हल्की धूप लगी हुई है, बर्फ़ क्या है चमचमा रही है। और हमारा सफ़र शुरू हो रहा है यहाँ से माणा गाँव की ओर, जहाँ वसुधारा है, जहाँ भीमपुल है, जहाँ सरस्वती नदी है, पांडवों के चित्र हैं, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ, महाभारत से जुड़ा हुआ पूरा माणा गांव है, जो पहले भारत का अंतिम गांव और आज की डेट में भारत का पहला गांव है। और थोड़ा कैमरा घुमाएंगे मेरे साथ, कैमरामैन है मेरे गुरुजी। और सामने की पहाड़ियाँ देख सकते हैं, बर्फ़ से काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है। ठीक सामने की साइड हमारे नारायण भगवान का मंदिर है और यहीं से रास्ता शुरू होता है। और इधर की व्यू पॉइंट देख सकते हैं। पर यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल रूखी सूखी है, मतलब हरी घास वगैरह नहीं है। और कहते हैं नारायण भगवान को क्या था, बिल्कुल शांति पसंद थी और इसीलिए इतनी दूर आए हैं। पर हम लोग यहाँ भी उनको परेशान करने आए हैं। बाकी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो में दिखाएंगे आपको माणा गाँव से जुड़ी हुई प्राचीन महाभारत समय की गाथाएँ। जय माणा घनियाल दोस्तों, माणा गांव के सुंदर नज़ारे देख के हम पहुंच चुके हैं अभी गणेश गुफा में, जहां पे महाभारत लिखी गई थी। तो आते देखते हैं गणेश गुफा को। ठीक सामने दिखाई दे रही है, झंडा लगा हुआ है, गेट है। ज़्यादा हाइट नहीं है, आप पैदल ही आ सकते हो और अच्छे से दर्शन कर सकते हो। तो एक बार पहले गणेश गुफा के दर्शन करते हैं, फिर आगे जाके व्यास गुफा है, सरस्वती नदी है और केशव संगम है, बहुत सारी चीज़ें हैं और सारी ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। आ जाओ। गुफा है जहाँ पे व्यास जी द्वारा पुराण और महाभारत को बोला गया था और गणेश जी ने उसको लिखा हुआ था और वहीं से महाभारत लिखी गई थी। हमने अंदर दर्शन कर लिए, बहुत बड़ी गुफा है। अब हम फिर यात्रा पे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम आए हैं व्यास गुफा में, अंदर दर्शन कर लिए हैं। ये वही स्थान है जहाँ पे व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था। अंदर क्या है, व्यास जी की मूर्ति है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, वल्लभाचार्य की मूर्ति है, सुखदेव की मूर्ति है, 5 मूर्तियाँ अंदर रखी हुई है। और अच्छी गुफा है, दर्शन यहाँ पे करने अनिवार्य है, काफ़ी सुंदर है। अगर यहाँ से ठीक सामने की ओर कैमरा अगर घुमाएं इधर की साइड से, तो काफ़ी सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोग आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ एक नोटिस करने वाली है, गुफाओं के अंदर फ़ोटो और वीडियो बनाना वर्जित है, तो उस चीज़ का भी ध्यान दें। अपनी आस्था भी बने रहे, अपना काम भी हो जाए। बाकी अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम व्यास गुफा से नीचे उतर चुके हैं।
और सामने के सुंदर नज़ारे देख सकते हैं, बादल छाए हुए हैं, धूप लगी हुई है, पहाड़ियाँ दिख रही है, सामने की साइड नारायण की भूमि दिखाई दे रही है। पीछे से अब हमें ठीक सामने वसुधारा का ट्रैक करना है, जिसके रास्ते में हमें 5 पांडव दिखाई देंगे, भीम पुल दिखाई देगा, सरस्वती नदी दिखाई देगी। और भीम पुल का इतिहास ही बड़ा चौंकाने वाला है कि जब सरस्वती नदी के बहाव की वजह से द्रौपदी माता आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो भीम जी ने एक बहुत बड़ा पत्थर वहाँ पे रख दिया था और अभी तक वो पुल है। तो अभी ले चलते हैं आपको भीम पुल और सरस्वती नदी की ओर। अभी साथियों हम आ चुके हैं और ये विशाल का ये दिख रहा है, जहाँ पे ये हल्का रास्ता टाइम बनाया हुआ, तो ये पूरा भीम पुल है, भीम पुल से प्रसिद्ध है। और ये दिखाई दे रही है यहाँ पे क्या, सरस्वती नदी, जो कि यहीं शुरू होती है और यहीं समाप्त हो जाती है। और सरस्वती नदी का जल देख सकते हैं काफ़ी शुद्ध और तेज है भाई, ये देख सकते हैं सरस्वती नदी और भीम पुल। और कैसी पहाड़ी पे है ये देखिए, ज़बरदस्त पहाड़ी यहाँ पे है, इतनी खतरनाक पहाड़ी है ये देखिए। और लोगों की भीड़ काफ़ी उमड़ी हुई है इस पूरे ट्रैक पे। बड़े आश्चर्य की बात है कि कितने शक्तिशाली रहे होंगे जिन्होंने इतना बड़ा पत्थर रख के पुल बना दिया। और सरस्वती नदी का जल स्रोत कितना खतरनाक रहा होगा जो इतनी खतरनाक पहाड़ी को ऐसे काट रखा है। अभी हमने दोस्तों सरस्वती माता के मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। बाकी अंदर काफ़ी अच्छी मूर्तियां हैं सरस्वती माता से लेकर बहुत सारी चीज़ों की। बाकी ठीक पीछे की ओर आप देख सकते हैं भीम पुल के साथ साथ सरस्वती नदी दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छे से हमने व्यू के दर्शन लिए। और मंदिर की ओर अगर कैमरा घुमाएं तो कुछ ऐसा मंदिर दिखाई दे रहा है, और हो सके तो अंदर की ओर थोड़ा जूम करें। और काफ़ी सुंदर सरस्वती माता का मंदिर है। और फिर अगर हम नदी की ओर आएँ, नदी की जो पहाड़ी है बड़ी खतरनाक है, देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ज़बरदस्त पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं स्वर्ग रोहिणी द्वार पे, जहां से पांडव क्या है स्वर्ग की ओर गए थे। और आगे आपको 5 पांडवों की मूर्तियां दिखाई देंगी, जिसमें युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, भीम जी, नकुल जी, सहदेव जी और बहुत सारी चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें और पांडव समय से जुड़ी हुई गाथाएं आपको देखने को मिलेंगी। और इस वीडियो के अंत तक हम आपको वसुधारा और वहाँ से वापसी का दिखाएंगे। ठीक सामने एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है, जहाँ से स्वर्ग रोहिणी मार्ग स्टार्ट होता है। और चलते हैं स्वर्ग रोहिणी वसुधारा की ओर। अभी साथियों हम करीबन 10-15 मिनट चले हैं और माड़ा गांव से 1 किलोमीटर हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक पीछे अब माड़ा गांव थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अब हम स्वर्ग रोहिणी वाले रास्ते पे हैं और इधर की साइड देख सकते हैं हल्की बुग्याल है। और अभी हम एक क्या है भाई, इसको चैम्बर कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा है यहाँ से। सामने की ओर हम दिखाएंगे आपको कि कैसा पथरीला रास्ता है, भूस्खलन की वजह से काफ़ी रास्ता क्या है ख़राब हो रखा है, और अभी तो सही किया गया है। सामने देख सकते हैं बर्फ़ और बादल छाए हुए हैं, और ऊपर की साइड अगर देखें तो बिल्कुल पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और यहाँ की अगर पहाड़ियों को देखें तो गजब की पहाड़ियाँ हमें ऐसी लग रही है जैसे अभी हमारे ऊपर गिरने वाली हो। और ऐसे रास्ते से पांडव स्वर्ग की ओर गए हैं। उस समय में ना कोई साधन नहीं होंगे, पर देव शक्ति उनके पास थी, और किस प्रकार से वो गए हैं ऐसे कठिन रास्तों से, और उसके बावजूद स्वर्ग पहुँचे हैं। वैसे कहते हैं स्वर्ग सिर्फ एक
युधिष्ठिर भगवान और उनके साथ एक कुत्ता गया है। पर उसी रास्ते पे आज के समय में बहुत सारे लोग जा रहे हैं और आगे वसुधारा तक हम जाएंगे। सामने की साइड में देख सकते हैं काफ़ी अलकनंदी का बहाव काफ़ी तेज़ है और उसकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। और पहाड़ी, अगर इसी पहाड़ी को ऊपर की ओर अगर दिखाएं तो गजब की पहाड़ी दिखाई दे रही है। बाकी दोस्तों फिर से शुरू करते हैं ट्रैक को। 4 किलोमीटर है और अगर हम सरस्वती मंदिर या भीमपुल, सरस्वती नदी या व्यास गुफा या गणेश गुफा इनको देखने के लिए नहीं रुकते, अभी तक हम वसुधारा पहुंच जाते। बस सारी चीज़ें कवर करके आगे बढ़ रहे हैं और अब निकलते हैं फिर से एक बार अपने सफ़र पे। कितना है अभी, कितना होगा अभी? 3 किलोमीटर अभी और अच्छा, कैसा रहा आपका सफ़र? बढ़िया। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? वेयर आर यू फ्रॉम? हमारा गांव कर्नाटका। कर्नाटका। ओके गुड, थैंक यू सर। में हम करीबन 3 किलोमीटर आ चुके हैं और 2 किलोमीटर अभी आगे है और अभी हवा ठीक सामने से आ रही मेरे चेहरे पे। ऐसा लग रहा है कि भगवान भी कह रहे हैं कि भाई थको मत, जल्दी से जल्दी पहुंचो उस पवित्र धारा पे जिसके लिए आप चढ़ रहे हैं। और इस हवा के साथ में थकान मिट रही है, बस एक ही लक्ष्य दिमाग में चल रहा है, आगे बढ़ना है। बाकी देख सकते हैं नज़ारा काफ़ी सुंदर है। नज़ारों को देखते देखते बातें करते करते और जा रहे अपने स्वर्ग रोहिणी द्वार की ओर। और मेरे ठीक जो पीछे का नज़ारा है वो बहुत ही गजब का है, उसको हम शॉर्ट क्लिप में आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए भाई, बादल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे सभी हमें बुला रहे हो वसुधारा की ओर। और हम चल रहे हैं अपने इस सफ़र पे और पीछे अभी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और बुग्याल भी है, हवा चल रही है, बस आनंद लेते लेते चल रहे हैं। कभी भी ट्रैक पे आते हो अपने पास खाने की सामग्री अवश्य लाए और मेडिकल भी ज़रूर लेके आए। मेडिकल की चीज़ें जैसे स्प्रे हो गया या फीवर की दवाइयाँ हो गया, खाने में जैसे केले हो गया, सेब हो गया या नमकीन भी ला सकते हो और पानी की बोतलें भी। ठीक सामने वसुधारा है। अब आधा किलोमीटर रह चुका है और हम 1.5 घंटे में करीबन यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आराम से जा रहे हैं, आधा घंटा भी लगेगा कोई दिक्कत नहीं, पर अपने पास खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी सुंदर नज़ारों में फिर से बढ़ते हैं आगे की। और संघर्ष किसी भी चीज़ को पा सकता है। जैसे हमने भी शुरू किया था ट्रैक करीबन 9:15 बजे के करीबन माड़ा गाँव से वसुधारा देखने के लिए और 11 बजने वाली है और 5 नहीं, ये 5 से ऊपर ही ये किलोमीटर होंगे, 6 के आसपास है और हम पहुंच चुके हैं वसुधारा। वसुधारा वो जलप्रपात है जो किसी इंसान के ऊपर पड़ता है तो कहते हैं कि वो इंसान की जो विचारधारा है वो अच्छी रहती है, उसका चरित्र अच्छा रहता है, और जिसके ऊपर नहीं पड़ता है उसका चरित्र या विचारधारा थोड़ा अलग रहती है, गलत रहती है। बाकी सबसे हैरानी वाली बात है 400 फीट ऊपर से ये जलधारा गिर रही है पर नीचे पानी नहीं आ रहा है। 2 है, एक इधर की साइड है जिसका पानी आ रहा है शायद, और दूसरी जो है उसका पानी नहीं आ रहा है और हमें दूसरी वाली पे जाना है और वहाँ पे देखना है कि क्या हमारे ऊपर पानी की बूंदें पड़ती है या नहीं। बाकी ठीक सामने की साइड अगर हम देखें वहाँ का एक नज़ारा देख सकते हैं कि वहाँ भूस्खलन बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। वहाँ पे क्या है
ये वाला हिस्सा देखिए, तो बहुत ख़तरनाक तबाही हुई होगी जब भी ये आया होगा, और बहुत ही ख़तरनाक मतलब नुकसान हुआ होगा। परंतु धीरे धीरे चीज़ें सुधर जाती है। सामने की ओर फिर से वही शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं, और ये बार फिर से चलते हैं और वसुधारा के दर्शन करते हैं और आजमाते हैं कि हमारी विचारधारा कैसी है। तो चल हम नीचे से पूरा ग्लेशियर चढ़ के ऊपर आए हैं। ठीक नीचे ग्लेशियर देखे कितना खतरनाक है भाई, मतलब करीबन 25 से 30 फीट से ऊपर की वो बर्फ़ गिरी हुई है, और उसको ऊपर चढ़ के हम आए हैं। सामने की साइड देख लो, पूरा पहाड़ सूखा हुआ सी लग रहा है, और जलप्रपात की बूंदें अचानक गिर रही है, अचानक सूख रही है। यहाँ पे बैठ के पूरी थकान मिट चुकी है, मन को शांति मिल चुकी है। और हम भी ट्राई करेंगे, थोड़ा जाएंगे और कितना हमारे ऊपर पानी गिरता है। भाई साहब, भाई मेरे विचार, मैं व्यक्ति बहुत अच्छा हूँ भाई, देख लो पूरा भीग के आ गया हूँ मैं, खुशी हो रही है मुझे। अब सर भी ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं। मैं तो देखो भाई पूरा भीग के आया हूँ, अब सर को देखना है। सर भी वहीं पे गए हैं जहाँ पे मैं था। आ रहा मत जाइए, ये देखो, ओहो कितना ठंडा पानी है। सर आप उड़ीसा से आए हैं, कैसा लगा सर आपको ये ट्रैक और यहाँ की विचारधाराएं? बढ़िया लगा, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि हम शुरू किए थे, हम कहाँ से शुरू किए थे? माणा गांव से शुरू किए थे। यहाँ आगे हम वसुधारा, और वसुधारा पहुँचते पहुँचते हमको हो गया 10:30 बज गया था, और बहुत बढ़िया रहा ट्रैक हमारा। यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है, और आप देख सकते हो कि देखिए वसुधारा कैसे बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ आने का बहुत टॉप है। आ तो जा सकते हैं हम यहाँ तक, बर्फ़ तक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आने बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें यहाँ आने मत आना, और यहाँ आके गंदगी भी मत करो। और बढ़िया खूबसूरत रहा हमारा सफ़र, बढ़िया रहा। और सार के साथ मिलके हम भी थोड़ा सफ़र का मज़ा ले लिए। थैंक यू सर। पानी नहीं गिर रहा है, अभी आपको वहाँ पे दिखाते हैं। अभी पानी नहीं गिर रहा है, अभी देखो, ये देखो पानी गिर गया। तो ये झरना, पानी की बूंदें ऊपर ही ऊपर इतनी घूम रही है, नीचे आते आते वैसे झरना शुरू हो रहा है यहाँ पे। और पानी की बूंदें कहाँ जा रही है, ये देख लो यहाँ तक। वहाँ कहीं भी झरना नहीं है, सिर्फ झरना कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओ भाई कैमरा भी इतना वो हो गया, और वहाँ से देखो पानी की बूंदें कैसे जा रही है। बड़ा गजब का नज़ारा है भाई ये। यूँ हम करीबन आधे घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस शानदार नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। सामने बर्फ़ दिखाई दे रही है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, नीचे से लोग संघर्ष करते हुए ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वसुधारा जल स्रोत दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ आके सच में शांति मिल जाती है। और यूं ही नहीं, पांडवों ने इस रास्ते को पकड़ा था और पांडव यहाँ से ऊपर गए थे। जब इस रास्ते पे उनको सुख शांति दिखी होगी, इसीलिए वो आए हैं और स्वर्ग गए हैं।
यहाँ आते हो तो गंदगी का बिल्कुल ध्यान दें, गंदगी ना करें। ये एक आपसे निवेदन है, विनती है। बाकी आपको ब्लॉग अच्छी लगी होगी। अभी हम यहाँ से ट्रैक वापस ही शुरू करेंगे। बाकी ट्रैक काफ़ी अच्छा है। आप अपने लिए यहाँ पे खाने की सामग्री लेके आ जाइए, क्योंकि है नहीं यहाँ पे सुविधा, तो भूख वगैरह लग जाती है। हमारे पास सेब वगैरह थे, हमने वो खाए हैं। और ये नज़ारे देख के बाहुबली वाली फिल्म की भी याद आ रही है, पर बाहुबली वाला सिर्फ मानव का निर्मित था, ये भगवानों के समय का है, तो उसकी तुलना इससे बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो बहुत पीछे है। और ये तो स्वर्ग है भाई, इसको स्वर्ग रोहिणी कहते हैं और वसुधारा कहते हैं। बाकी अभी हम भी निकलेंगे अपने वापसी के ट्रैक पे। अभी हम वसुधारा से थोड़ा आगे की ओर आगे है। वहाँ जिस ट्रैक से हम आए थे वो दिखाई दे रहा है। ऊपर की साइड देखे बर्फ़ दिखाई दे रही है और यहाँ देखे वसुधारा दिखाई दे रही है। और अगर मैं बात करूँ, कैमरा पे मेरे साथ सर है तो वो थोड़ा कैमरा घुमाएंगे। यहाँ की ओर देखे ज़बरदस्त पहाड़ी है भाई। और सामने देखे जो भूस्खलन वाला क्षेत्र में आपको दिखा रहा था, उसके सामने भी रास्ता है, पता नहीं कहाँ का है। और पहाड़ियाँ देखे, बर्फ़ देखे, बादल छाए हुए हैं और नीचे बुग्याल घास हो रही है। यहाँ की प्रसिद्ध घास है बुग्याल, जो गायों के लिए भी काम आती है। और अभी हम जो ट्रैक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे इस बुग्याल से नीचे की ओर और सामने गदेरा क्रॉस करके दूसरे अपने ट्रैक को पकड़ लेंगे। सावधानी ये रखनी है, चिल्लाना नहीं है, गंदगी नहीं करनी है, शोर शराबा नहीं करना है और लाल और पीले वस्त्र पहन के नहीं आने हैं। अभी हमारे सामने कुछ लोग बीमार हुए हैं, थोड़ा उसी चीज़ को देखे। और ऐसी जगह आते हैं तो बिल्कुल डार्क कपड़े पहनिए, जैसे हमने पहने। वैसे मेरे उसमें भी लाल पीले दिखाई दे रहा है, ये उतना वो नहीं है, ये एक नॉर्मल कपड़ा है। तो कपड़ों का भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ताकि ट्रैक को शुरू करते हैं अब वापसी की ओर। साथियों, अभी मैं वसुधारा से 1 किलोमीटर क्या है जो मेन रास्ता है उससे गलत रास्ते पे आए हैं। कहने को गलत रास्ता है पर उद्देश्य है इसके पीछे हमारे नीचे एक झील दिखाई दे रही होगी, करीबन वसुधारा से 2 किलोमीटर नीचे। हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। और आप लोग ये गलती ना करें, मैं यहीं का हूँ, पहाड़ों का। ज़बरदस्त हवा चल रही है तो मुझे थोड़ा पहाड़ों पर चलने का एक्सपीरियंस है और सर भी मेरे साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते पर है। अभी अब आपको हम लेके चलते हैं झील की ओर। बाकी बुग्यालों का रास्ता है, इस सावधानी के साथ आए। कहते हैं कि आजकल तो नहीं होता है पर बुग्यालों की तरफ नशा भी होता है, तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अक्टूबर नवंबर में फूल वगैरह होता है, उनका अलग ही नशा लगता है, तो ध्यान दें। अच्छा, आगे ऊपरी तक ऊपरी से जाए। देखो कितना ज़बरदस्त दिखा रहा है। अच्छा, पीछे देखो खतरनाक पहाड़ियाँ हैं उसकी। बाकी चलते हैं तालाब की ओर। फाइनली दोस्तों करीबन 15 मिनट ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं उस तालाब में। काफ़ी फैला हुआ है, करीबन 30 मीटर का घेरा होगा पूरा। और ना ही मछलियां हैं, ना ही कोई जीव जंतु दिखाई दे रहा है। साफ पानी है, नीचे जो घास वगैरह हो रखी है वो साफ दिखाई दे रही है। ऊपर वसुधारा है, इधर की साइड पहाड़ियाँ है, चारों तरफ से ये झील क्या पैक हो रखी है। अब इधर की साइड आए तो यहाँ देख सकते हैं बैंगनी कलर के फूल काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा जूम करेंगे इन पर तो यहाँ के ये फूल काफ़ी सुंदर है। इनको सिर्फ देखिए, इनको फील कीजिए, इनकी सुगंध लीजिए, पर तोड़िए मत। और इस ट्रैक पे वही लोग आना जिनकी चलने की हैबिट अच्छी हो। और क्योंकि यहाँ से अभी हमें बिल्कुल डाउन जाना है। बाकी काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। और एक नई चीज़ हमने यहाँ देखी है, इतना अच्छा तालाब, इतने
सुंदर और सूखे हुए पहाड़ मैं कहूँगा। कहीं ना कहीं ये पहाड़ क्या है, सूखे हुए हैं, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, घास वगैरह नहीं है। उनके बीच दिखाई दिया है। बाकी साथियों अब यहाँ से हमारा वापसी का ट्रैक हो रहा है और काफ़ी अच्छी ये ब्लॉग रही है। मैं चाहूँगा कि आप लोग बद्री विशाल का नाम लेके ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, इसलिए मैं धन्यवाद नहीं कहूँगा, बस आपसे कहूँगा कि बद्री विशाल लाल की जय करिए और बद्रीनाथ का एक और ब्लॉग कंटिन्यू दूसरे उसमें देखिए। धन्यवाद।